स्ट्रेस स्टेज, जो कि अभी हम पानी बंद करेंगे और पत्ते में जो भी अभी तक हमने खाना बनाया है वो पत्ते पीले करके उस बर्ड में लेके जाएंगे जहां से हमें फीमेल फ्लावर निकालनी है। और जब मैंने अंबिया बहार का स्टोरेज स्टेज का सेशन स्टार्ट किया था, तब भी मैंने ये बोला था कि जो भी काम करना है वो स्टोरेज स्टेज में करिए, स्ट्रेस स्टेज में करिए, उसका नतीजा आपको फ्लावरिंग स्टेज में मिलेगा। और फ्लावरिंग स्टेज में जिस क्वालिटी के फीमेल फ्लावर आएंगे उसकी परवरिश करके हार्वेस्टिंग में हम बढ़िया क्वालिटी के फल हार्वेस्ट करेंगे। तो अभी स्टोरेज स्टेज में जो सेशन अपना हुआ था, उस सेशन में मैंने कुछ काम आपको दिए थे और आज तक लोगों का मानना यह था कि स्टोरेज स्टेज मतलब रेस्ट पीरियड। हार्वेस्टिंग हो गई, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना है। जब मुझे डिफोलिएशन करना है, पतझड़ करना है, पत्ते गिराना है, उस टाइम गड्ढा करके मैं बेसल डोज दे दूंगा, प्रूनिंग कर लूंगा, कटाई, और फिर इथरेल का स्प्रे करके पत्ते गिरा के वापस पानी दोबारा चालू करूंगा और मुझे फीमेल फ्लावर आएगा। एक एग्जाम्पल भी मैंने वहां पे आपको दिया था कि ऐसा अगर आप करोगे तो पहला 1 साल 2 साल फर्स्ट बहार या सेकंड बहार आपको बढ़िया फीमेल फ्लावर निकलेगा, लेकिन तीसरे बहार से लेके आपको दिक्कत आना चालू होगा। फीमेल फ्लावर नहीं आएगा, शूट ज्यादा आएगा, ज्यादा से ज्यादा फीमेल फ्लावर अपाइकल पे आएंगे, बाहर के साइड में आएंगे, अंदर के साइड में नहीं आएंगे। इसके लिए डिटेल में हमने स्टोरेज स्टेज में एक एक काम देखा था। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन बाद में किया है, मुझे यह भी पता है अंबिया बहार का रजिस्ट्रेशन लोग करते हैं जब उनको प्रूनिंग करना है, जब उनको इथरेल का स्प्रे करना है, पहला पानी देना है उस टाइम, क्योंकि उनको लगता है बाहर मैनेजमेंट वहां से होता है। नो डाउट वहां पे भी आपको उतना ही सतर्क रहना है ताकि फीमेल फ्लावर अच्छी जगह पे निकले, फीमेल फ्लावर अच्छे क्वालिटी का निकले, लंबा निकले, मोटा निकले और ज्यादा से ज्यादा पोलन ट्यूब तैयार होके हर एक जो अंदर दाना है वो फर्टाइल हो जाए और ज्यादा से ज्यादा दाने आपके फल में सेट हो जाए, ताकि हार्वेस्टिंग के टाइम आपको साइज अच्छी मिलेगी। जितने ज्यादा पोलन ट्यूब उतने ज्यादा दाने, और जितने ज्यादा दाने उतना साइज अच्छा, ये सूत्र है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको स्टोरेज स्टेज में ध्यान देना पड़ेगा, और वो समय अभी आपका निकल गया है, वो पीरियड खत्म हुआ है। अभी आएगा स्ट्रेस स्टेज, मतलब जो भी आपके पानी में था वो आपने पौधे में भेजा, पौधे ने उसका खिचड़ी बना के पत्तों में रखा है, और वो पत्ते पीले करके पानी बंद करके हम उसको गिराएंगे, और अगर जरूरत है तो हम केमिकल का सहारा लेंगे जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जो स्टोरेज स्टेज में काम करने वाले थे, क्या आपने वो सभी काम किए हैं या नहीं, टिक कर लीजिए। पहला काम मैंने आपको यह बोला था कि आपको, अगर आपके खेत में वाटर शूट है, अंदर
या फिर जमीन से आने वाले, वो सब आपको निकालना है। और जो निकाले हुए वाटर शूट और लास्ट सीजन के खराब फल, चाहे वो फंगस से हो सकते हैं, चाहे वो बीबीडी बैक्टीरियल ब्लाइट हम जिसे बोलते हैं उसके हो सकते हैं, चाहे वो इंसेक्ट के हो सकते हैं, कोई इंसेक्ट का डैमेज, चाहे वो अच्छे फल है क्रैक हो चुके थे या अच्छे फल नीचे गिरे थे, ये सभी फलों को और जो भी प्रूनिंग किए हुए वाटर शूट है, इनको सबको आपको बाहर निकालना है और उसको जलाना है। सेकेंड काम मैंने आपको यह दिया था कि अगर आपके खेत में हराली और लवाड़ा, चिया जिसे बोलते हैं, मोथा जिसे बोलते हैं, दुर्गा जो होती है, दुर्वा गणपति को चढ़ाते हैं, वो जो साइनेडॉन है, जो खरपतवार कट करने के बाद, उखाड़ने के बाद दोबारा आ जाते हैं, उनको आपको निकालना था। या फिर वीडीसाइड का एप्लीकेशन करने के लिए मैंने बोला था ग्लाइफोसेट का, शायद वो आपने किया होगा। उसके बाद जो भी खरपतवार बड़े हैं जो उखाड़ सकते हो, जिसका आयु एक सीजन या एक साल का होता है, गाजर गवत है, अलग अलग दूधी है, उनको आपको मैंने ग्रास कटर इस्तेमाल करके कट करने के लिए बोला था। उसके बाद मैंने आपको सॉइल टेस्टिंग के लिए मिट्टी लेने के लिए बोला था और उसका रिपोर्ट आने के बाद बेसल डोज आपको करना है, ये भी मैंने बोला था। बारिश खत्म होने के बाद जब वापसा कंडीशन आएगी तब आपको बेड कट करना है और फिर उसमें बेसल डोज डालना है। अलग अलग 3 प्रकार के बेसल डोज मैंने आपको वहीं पे दिए थे, वो आप डालिए, जिसके अंदर ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों का भी प्रोडक्ट रहेगा। और गायत्री संजीवनी कंपोस्ट भी मैंने आपको बोला था, वो आपको देना था। फिर ये जो फर्टिलाइजर आपको डालने को बोला था, वो पूरा आपको मिक्स करना था मिट्टी के अंदर। और ये भी बोला था कोई भी ऑर्गेनिक या कोई भी केमिकल का कोई भी फर्टिलाइजर आपका खुला नहीं रहना चाहिए। हर एक जो डाला हुआ प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक मैन्योर, वो मिट्टी में जाना चाहिए। और हर एक दाना जो डीएपी है या 10-26-26 आपने डाला होगा या पॉलीफॉस्फेट डाला होगा या आरामिला कॉम्प्लेक्स या पॉलीसल्फेट डाला होगा, ये जो आपने मिट्टी में डाला था, वो हर एक दाना गोबर खाद या मिट्टी इसके बीच आना चाहिए, तब जाके वहां पे रूट डेवलपमेंट होगी और जो हमने केमिकल डाला है वो आपके पौधे में एज ए न्यूट्रिएंट जाएगा। फिर मैंने आपको बोला था कि पानी का मैनेजमेंट आपको अच्छा करना है और हर हफ्ते आपको एवेना न्यूट्रीमिक्स चलाना है ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट जाएगा। डीएपी के साथ में हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस दिया था। पॉलीसल्फेट से हमने पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर दिया था। और बाकी जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो अपने जाएंगे एवेना न्यूट्रीमिक्स से। और फिर एवेना न्यूट्रीमिक्स आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा, हर हफ्ते 7 लीटर। और मैंने ये भी बोला था एवेना न्यूट्रीमिक्स आपको ज्यादा फ्लावर देता है। जिस दिन आपके यहाँ पे फ्लावर आना चालू होगा, एवेना न्यूट्रीमिक्स कम करिए या बंद करिए, अभी हमें फीमेल फ्लावर की जरूरत नहीं है। लेकिन फीमेल फ्लावर क्यों आते हैं ये भी मैंने बोला था। स्टोरेज के कारण, एवेना न्यूट्रीमिक्स देने के कारण तो आएंगे, लेकिन अगर आपने पानी बंद किया है या पानी का आपके यहाँ पे थोड़ा सा पीरियड ज्यादा गया, जब आपने पानी नहीं दिया था, पौधा आपका कुछ ना कुछ स्ट्रेस में चला गया था और बाद में आपने पानी दिया,
वहां से फीमेल फ्लावर निकाल लिया। या जो भी सर्कोस्पोरा आएगा और वो सर्कोस्पोरा से अंदर के पत्ते आपके गिर जाएंगे, पीले होके ब्राउनिश या ब्लैकिश स्पॉट उस पत्ते के ऊपर होंगे और वो पत्ते गिर जाएंगे। वहां से आपको अगर स्टोरेज है तो फीमेल फ्लावर बाहर आएगा। ये भी मैंने आपको बोला था। अगर वो फीमेल फ्लावर आते हैं तो आपको उसको निकालना है। वाटर शूट अगर ज्यादा आते हैं तो पानी कम करना है, ये भी मैंने आपको बोला था। और उसके बाद जो भी अंदर वाटर शूट आएंगे, जमीन से वाटर शूट आएंगे या फीमेल फ्लावर आएंगे, उसको आपको निकालना था। ज्यादा इंसेक्ट या ज्यादा डिजीज नहीं आएगा, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन अगर बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए फेवरेबल हो जाती है तो उसके लिए शेड्यूल मैंने आपको दिया था 3 स्प्रे का, वो भी आपने किया होगा अगर आपके यहाँ पे बारिश आई होगी।